Chalky plank, education, nothing less. Chapter 5 Arithmetic Progression. Arithmetic progression एक टाइप ऑफ सीरीज। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक टाइप की सीरीज होती है। जैसे हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं बहुत सारी चीजों को। सपोज हम यहाँ पर एक वुडन स्टेप ले रहे हैं, तो लैडर यू कैन से पैटर्न आप इसमें देखोगे तो लोअर जो हमारे पास इसमें स्टिक लगी होती है उसकी लेंथ सपोज वी अज्यूम 42 सेंटीमीटर, मान लो वो 42 सेंटीमीटर की है। जैसे जैसे ये ऊपर जा रही है 40 सेंटीमीटर, 38 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, लाइक सो ऑन। यहां पर हम देख रहे हैं 42, 40, 38, 36, इस तरीके से पैटर्न चल रहा है। हर बार 2 सेंटीमीटर वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक एनीवन अप्लाई फॉर अ जॉब, जॉब के लिए अप्लाइड करता है कोई, तो लेट ही और शी गॉट सेलेक्टेड। अब सेलेक्ट होने के बाद में उससे उसकी सैलरी बताई जाती है। सैलरी बताई जाती है तो उसमें हमारे पास में 5000 फर्स्ट ईयर उसको दिया जाएगा, 5500 सेकेंड ईयर, 6000 थर्ड ईयर, 6500 फोर्थ ईयर एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमें एक चीज दिखाई दे रही है कि हर बार उसकी सैलरी में 500 रुपीज का एनुअली इंक्रीमेंट। तो एक रेगुलर इंटरवल पे इंक्रीमेंट होना या डिक्रीज होना एक सीरीज को प्रोड्यूस करता है, और ये जो सीरीज होती है इसी को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। हम इसी तरीके से और भी एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे हम किसी सेविंग स्कीम में या इंटरेस्ट पे जो है कोई पैसे देते हैं प्रिंसिपल पे, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, वो भी इसी तरीके से रिजल्ट लेके आता है। मान लो हमने किसी को 10,000 रुपए दिए और उसका हमें सिंपल इंटरेस्ट जो है 500 रुपीज पर मंथ जो है वो मिल रहा है। तो इसे भी हम जो है एक तरीके से एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज ही बोलेंगे। पहले मंथ उसको 10,000 उसका इन्वेस्टमेंट, दूसरे मंथ उसका 10,500 इन्वेस्टमेंट, तीसरे मंथ उसका 11,000 इन्वेस्टमेंट, लाइक सो ऑन। इसी तरीके से वो जो है रिप्रेजेंट किया जाता है बाय इंक्रीमेंट ऑफ 500। तो हमारे पास में जब मान लो 2 सेंटीमीटर लेंथ डिक्रीज हो रही है या 500 एनुअल इंक्रीमेंट है या ये 500 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास में आ रहे हैं, इस तरीके से इस सीरीज को डिफाइंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में किया जाता है। इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। लाइक हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। एक क्लास के अंदर जो है स्टूडेंट्स 150 सेंटीमीटर, 148 सेंटीमीटर, 146 सेंटीमीटर, 144 सेंटीमीटर। डेटा जो है हमने इसका जो है रेंडमली इसको था तो अरेंज कर लिया कि हमें दिख रहा है कि एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट में 2 सेंटीमीटर हाइट का डिफरेंस है। इसी तरीके से हम टेम्परेचर इन अ वीक
ये भी एक एग्जांपल इस केस में ले सकते हैं। सपोज हमारे पास में मार्च का टेम्परेचर है। मार्च के टेम्परेचर के लिए हम देखते हैं 30 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, 34 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से हमारे पास में ये जो टेम्परेचर है एक वीक के अंदर हर बार जो है 2 डिग्री इंक्रीज हो रहा है। मान लो एक थर्ड एग्जांपल की फॉर्म में किसी को हमें कैश प्राइस देना है। फर्स्ट आने वाले को 200 रुपीज, सेकेंड आने वाले को 180, थर्ड आने वाले को 160, फोर्थ आने वाले को 140। इस तरीके से हम जो है कोई भी प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट जो है वो कर रहे हैं। हम यहाँ पर भी देख रहे हैं -20 रुपीज जो है वो एक प्राइस से दूसरे प्राइस के अंदर डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास में एक सीरीज जो है वो निकल के आ रही है इन तीनों एग्जांपल्स में कि हमारे पास में कॉन्टिन्यूस कॉन्जिक्यूटिव दो टर्म्स के बीच में एक जो है रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या है? जैसे देखो, एक आदमी सेविंग स्कीम में अपनी सेविंग स्कीम में पैसे डालना शुरू करता है और वो कुछ इस तरीके से पैसे उसमें अरेंज करता है। फर्स्ट मंथ में 50 रुपीज, सेकेंड मंथ 100, थर्ड मंथ 150, फोर्थ मंथ 200, फिफ्थ मंथ 250, सिक्स मंथ 300। इस तरीके से वो चलता चला जाता है। तो यहां पर हमारे पास में ये जो 50 है इसे हम कहेंगे फर्स्ट टर्म। स्मॉल ए से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब दूसरी जो चीज आती है वो ये है कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में एक हमारे पास में एग्जैक्ट डिफरेंस है। जैसे हम थर्ड और सेकंड टर्म के बारे में देखें तो थर्ड में से अगर मैं सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास में रिजल्ट आता है 50। मैं फिफ्थ में से फोर्थ टर्म को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट आता है 50। यानी हर बार किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स यहां पर कितना आ रहा है? वो आ रहा है 50। तो ये जो हमारे पास में डिफरेंस होता है दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को, इसे हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कराते हैं और इसका एक पर्टिकुलर नेम होता है कॉमन डिफरेंस। तो चलो अब हमारी सीरीज कैसे बनेगी? फर्स्ट टर्म इज ए, सेकेंड टर्म इज ए प्लस डी, थर्ड टर्म इज ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड सो ऑन। ये हमारे पास में हमारी फर्स्ट टर्म है। ये सेकंड टर्म है। तो इसको भी रिप्रेजेंट हम जो है टर्म ए एन से करते हैं, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्म। अगर हमारे पास में A1 है तो इसको हम रिप्रेजेंट कराएंगे फर्स्ट, A2 है तो सेकेंड टर्म, A3 है तो थर्ड टर्म। तो इसमें हमारे पास में एक जनरल टर्म का फॉर्मूला निकल के आता है। जनरल टर्म का एक फॉर्मूला बन जाता है कि कभी भी हमें अगर कोई nth टर्म फाइंड आउट करनी है तो इट विल बी इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। इस फॉर्मूले के बेस पे हम कोई भी अपनी सीरीज की जनरल टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। एपी जो हमारे पास में होती है इट इज ऑफ टू टाइप। एक को बोलते हैं फाइनाइट और एक को बोलते हैं इनफाइनाइट। हमें कोई टर्म दी 2, 4, 6, 8, 10, 12। इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास में डिफाइंड है कि कितनी हैं? 6 हैं। एक सीरीज दी 2, 4, 6, 8, 10, 12 सो ऑन।
यहां पर हमारे पास में नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं इनफाइनाइट, तो इसीलिए इसको इनफाइनाइट सीरीज में डालते हैं और इसको हम फाइनाइट सीरीज में डालते हैं। ये हमारे पास में फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये हमारे पास में इनफिनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सीरीज इसके अंदर जो है और भी हो सकती हैं, 1, 4, 7, 10, 13 और यहाँ पर 1, 4, 7, 10, 13, 16 and so on. If my videos are knowledgeable, then do not forget to subscribe, share, like, and comment.